मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल यानी साप्ताहिक राशिफल। 8 मार्च को महाशिवरात्रि आ रही है और महाशिवरात्रि के दिन यदि आप लोग वैसे तो जनरली पूजा करते होंगे, लेकिन मैं आपको आज विशेष पूजा 8 मार्च को बता रहा हूं, वो जरूर कीजिएगा तो आपको अच्छा फल मिल सकता है। तो 8 मार्च के दिन महाशिवरात्रि के दिन आपको व्रत करना है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर आप धन में वृद्धि चाहते हैं, करियर में वृद्धि चाहते हैं, तो आपको गुड़ का शिवलिंग बनाना और उसकी पूजा पाठ 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन करना है। और उसके बाद अगले दिन उस गुड़ को आप नदी में प्रवाह कर दीजिएगा। यानी गुड़ का शिवलिंग बना के जो भी व्यक्ति पूजा करेगा, शिव पुराण में लिखा है, तो उसके घर के अंदर धन का भंडार भर जाएगा, करियर में उसको उन्नति मिलेगी। तो गुड़ के शिवलिंग बना के गुड़ को हल्का गर्म करके उसमें तेल लगा के गुड़ का शिवलिंग बनाया जाता है, तो उसकी पूजा होती है। दूसरा देखा जाए तो मिट्टी का शिवलिंग, और मिट्टी कहाँ की? नदी की मिट्टी घर के अंदर लेके आनी है, नदी के किनारे की मिट्टी। उसका आपको पार्थिव शिवलिंग बना के उसके बाद उसकी पार्थिव पूजा कहते हैं, यानी कि उसकी अगर आप पूजा करते हैं तो घर के अंदर कलेश, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, कोई भी वास्तु दोष हो तो टिक ही नहीं पाएगा। तो घर के अंदर आपको पार्थिव शिवलिंग यानी नदी के किनारे की मिट्टी लाके उसका शिवलिंग बना के महाशिवरात्रि के दिन आप पूजा कीजिएगा। और वो जो पूजा करने के बाद अच्छी तरह से पूजा आरती कथा उसके सामने पढ़िएगा। उसको अच्छी तरह से प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद या ब्राह्मण को बुला के रुद्राभिषेक कराने के बाद वही मिट्टी को आप अपने घर के अंदर गाड़ दीजिएगा। आपका वास्तु दोष खत्म, आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी खत्म, यानी हर चीज आपके घर के अंदर नेगेटिव खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज, मिश्री का शिवलिंग बनाया जाता है। और वैवाहिक जीवन में शादी नहीं हो पा रही है या फिर कुछ वैवाहिक अनबन चल रही है या वैवाहिक जीवन का सुख या संतान का सुख पूर्ण तरीके से नहीं मिल रहा, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन मिश्री युक्त शिवलिंग बनाया जाता है। उसमें शहद डाल के उसको कड़ा करके मिश्री का शिवलिंग बनता है। तो मिश्री का शिवलिंग की पूजा पाठ करके यदि आप अगले दिन उसको प्रवाह करेंगे और पति पत्नी या जिसकी शादी नहीं हो रही वो अगर पूजा करेगा तो कहीं ना कहीं उसका फल प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपकी संतान है बुरी संगत में चली गई है, संतान आलसी हो गई है, संतान गुस्सा बहुत करती है, संतान से संबंधित विद्या में एकाग्रचित्ता की कमी है, संतान बीमार बहुत रहती है, तो आटे से बना हुआ शिवलिंग, आटे के अंदर थोड़ा चना मिक्स करके आटे का बना हुआ शिवलिंग आप महाशिवरात्रि के दिन बनाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करके अभिषेक करते हैं। उसके बाद अगले दिन नदी में प्रवाह करते हैं, तो संतान संबंधी समस्याओं में भी आप राहत देखेंगे। तो महाशिवरात्रि के दिन जो 8 मार्च को आ रही है, ये 4 प्रयोग आप कर सकते हैं। चलिए आप साप्ताहिक राशिफल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो ये जो सप्ताह है, जो धनु राशि वाले संतान से जुड़ी समस्या से चिंतित रह सकते हैं, संतान की विद्या से, संतान की एकाग्रचित्ता से, संतान बात नहीं माने तो कुछ ना किसी टॉपिक से आप थोड़ा परेशान रहने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो इस सप्ताह भाई आपके हाथ पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है, थोड़ा सा नज़र में थोड़ा धुंधलापन आ सकता है, जिसके लिए आप डॉक्टर पर टेस्ट करा सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। बाकी स्वास्थ्य आपका नॉर्मल। धन के लिए ये सप्ताह मध्यम रहेगा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। करियर में देखा जाए तो ये सप्ताह करियर में बिजी शेड्यूल रहेगा। मार्केट के आपके चक्कर लग सकते हैं, एक मार्केट से दूसरे मार्केट में आपको भेजा सकता है, नया काम नया कुछ सीखने को ऑफिस के थ्रू आपको मिल सकता है, वो उसमें आप थोड़ा बिजी रहेंगे। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका पार्टनर थोड़ा बीमार रहेगा, यानी कि आपके पार्टनर को इन्फेक्शन या स्त्री संबंधी प्रॉब्लम के योग बनते हैं, रक्त विकार के योग बनते हैं। और पार्टनर कोई ना कोई शुभ समाचार भी इस सप्ताह आपको दे रहा है, लेकिन पार्टनर थोड़ा हेल्थ से परेशान रहेगा।